चलिए, तो लास्ट क्लास था किसका? एप्टीट्यूड का, नहीं? उसमें हम क्या शुरू किए समझना, एचसीएफ, नहीं? एचसीएफ का जो बेसिक मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको समझ चुके थे। आज की क्लास के हम कहाँ शुरू करते हैं? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। पहली बात तो दो प्रकार के नंबर होते हैं जिसके बारे में हमने समझा है, एक प्राइम और प्राइम का उल्टा। वैसे तो बोलिए प्राइम और नेचुरल नहीं, प्राइम का जस्ट कुछ क्या होता है, ये इससे मिलता जुलता, जिसका इससे कंपेयर होता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है? एक सेल्फ और एक वन, ठीक है? प्राइम नंबर का दो फैक्टर होता है, एक खुद और एक वन, ये तो पता ही है। फैक्टर मतलब क्या, जिससे क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो कोई भी प्राइम नंबर या तो खुद से डिविजिबल होता है और वन से डिविजिबल होता है, या तो फैक्टर मतलब क्या, जिसके इसके टेबल में आए, नहीं? तो प्राइम नंबर मान लीजिए 2 है, तो 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर है 5 जो सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर है 23 जो सिर्फ 23 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो उनका तो दो ही फैक्टर होता है। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकालिएगा, नहीं? बताइए। तो ये 19 का फैक्टर 19 और 1, क्योंकि 19 मान 19 के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में आता है 19 नहीं आता। अब समझते हैं क्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी पता है क्या? ऐसा नंबर जो कम से कम 3 नंबर के टेबल में आता है। कितने नंबर के टेबल में? 3। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए 4, तो 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है? ऐसा नंबर जो कम से कम 3 नंबर के पहाड़ा में आता हो, और 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का है कम से कम 2 नंबर के पहाड़ा में आना चाहिए, एक खुद और एक एक। और एक जो है वो 2 नंबर के पहाड़ा में आता है, लेकिन दोनों खुद ही है ना, एक एक के पहाड़ा में आता है और एक खुद के पहाड़ा में आता है, एक और एक वो तो खुद ही है। प्राइम नंबर कम से कम 2 नंबर के टेबल में, कम से कम नहीं, मात्र 2 नंबर के टेबल में। प्राइम नंबर में कम से कम नहीं, प्राइम नंबर जो मात्र 2 नंबर के टेबल में आएंगे, ओनली एंड ओनली 2 नंबर के टेबल में, एग्जैक्टली बस 2 नंबर के टेबल में, एक खुद के और एक 1 के। लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 में ही आता है और खुद भी 1 ही है, तो एक ही नंबर के टेबल में आया। और कंपोजिट का है मिनिमम 3, एटलीस्ट 3, प्राइम का एग्जैक्टली 2, बस 2 नंबर के टेबल में आना चाहिए, खुद के और 1 के। कंपोजिट क्या है? मिनिमम 3, कम से कम 3 नंबर के टेबल में, ज्यादा से ज्यादा जितने के में आना आए कोई इशू नहीं है। तो कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो कम से कम 3 नंबर के टेबल में, जैसे 4 ले लीजिए, जैसे 6 ले लीजिए। 6 कितने हैं? 4 नंबर के टेबल में आता है, 6 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 1 आता है। 4 और 6 ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर। अब सुनिए, कोई बोलेगा 4 का फैक्टर लिखो सारा। 4 का फैक्टर मतलब क्या है? 4 किसके टेबल में आता है? 4 जिसके इसके टेबल में आता है उसी से 4 क्या होता है? डिविजिबल होता है, और जिससे 4 डिविजिबल होगा वही क्या होगा? 4 का फैक्टर। ध्यान से समझिएगा, 4 जिसके जिसके टेबल में आता है वही उसी से क्या होता है? 4 डिविजिबल होता है, और उसी को क्या बोलते हैं? 4 का फैक्टर। 6 जिसके इसके टेबल में आएगा, 6 उसी से क्या होगा? डिविजिबल होगा, और वही सब क्या होगा? 6 का फैक्टर। समझे? चलिए तो ध्यान दीजिए। तो अब कोई बोलेगा 4 का फैक्टर लिखो, तो 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, और 4 4 के टेबल में आता है। 4 का फैक्टर लिखा गया। कोई बोलेगा 6 का फैक्टर लिखो, तो 6 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है, और 6 6 के टेबल में आता है। 6 का फैक्टर लिखा है।
अब यहाँ तो आप आसानी से लिख लीजिए, कोई बोलेगा 96 का लिखो, 112 का लिखो, 128 का लिखो, अब वहां भी आप लिख लीजिएगा, लेकिन लिखते लिखते हो सकता है बीच में क्या हो जाए, कोई मिस हो जाए, नहीं। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि 128 का मान लीजिए 10 फैक्टर है, तो जब तक 10 फैक्टर नहीं लिखेगा तब तक रहेगा ना डॉट, नहीं एक फैक्टर मिस कर रहा है। अब पता चला 11वां फैक्टर लिखने लगे तो ये भी सोचिएगा कहीं पे रिपीट तो नहीं करते हैं, है ना बात। जैसे कि पता ही नहीं हो क्या कि कहीं होता है ना, जैसे कि जो प्लास्टिक का प्लेट वगैरह आता है ना भोज वगैरह सब में, उसमें अगर किसी को गिनना होता है तो पहले से पता कर लेते हैं इसमें इतना है, तो जब उतना पता होता है कि इसमें इतना है, इसमें 50 है, तो गिनता है तो कई दफा 48 हो जाता, समझ जाता है कि नहीं दो कम गिन लिए। तो कभी कोई बोलता है गिलास गिनो या थाली गिनो, नहीं आप पता हो कि इस पर्टिकुलर जो बॉक्स है उसमें 10 गिलास है, नहीं तो अगर आप गिन रहे होंगे, आप मान लीजिए 9 ही गिलास मिला तो पता चल गया नहीं कहीं एक साथ दो गिन लिए हैं, आप पता चला 11 आ गया, मतलब एक को दो बार गिन लिए। तो जब पहले से पता होता है कि कितना है, तब उस चीज को सही से गिनना क्या होता है, आसान होता है ना, क्योंकि पहले से रिजल्ट पता है। अब बस हमको उसी तरीके से वो रिजल्ट लाना है, जब पहले से रिजल्ट पता है तो रिजल्ट लाना आसान होता है। कई दफा क्या होता है एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आता है ना मैथ्स वगैरह का, उसका आपको आंसर पता होता है, नहीं याद भी होता है कि इसका आंसर ये आएगा, या फिजिक्स वगैरह में क्या करने को होता है, प्रूफ करने का क्वेश्चन होता है, उसका क्या होता है हमें पता होता है नहीं कि प्रूफ करने पे क्या रिजल्ट आएगा। तो जब प्रूफ करने पे, इसको प्रूफ करने पे क्या रिजल्ट आएगा, जब वो पता होता है तो उसको प्रूफ करना आसान हो जाता है ना। लेकिन जब नहीं पता है तब आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं। लेकिन जब पता है रिजल्ट ये लाना है तो किसी तरीके से वो रिजल्ट ला देते हैं। वैसे का आपको पता चल जाएगा कि 128 का कितना फैक्टर होता है, 256 का कितना फैक्टर होता है, 196 का कितना फैक्टर होता है, 224 में कितना फैक्टर होता है, 484 में कितना फैक्टर होता है। तो जब उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको क्या होगा पता होगा, तब अगर कहीं पे आप फैक्टर मिस कर रहे होंगे या फैक्टर ज्यादा लिख रहे होंगे तो पता चल जाएगा या तो कोई छोड़ दिए हैं, या तो किसी को रिपीट कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो फैक्टर नहीं है। समझे ना बात को। हाँ, तो अभी के हम लोग क्लास में क्या करेंगे, इसी बात को सीखेंगे सबसे पहले कि कैसे हम किसी भी कंपोजिट नंबर में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे नंबर्स को लेंगे ताकि क्या हो जाए, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, नहीं हाँ इनका फैक्टर मुझे पता था ये होता है, और इस मेथड से हमें पता चला कि यही फैक्टर होता है। आज जब आपका एक लेवल तक कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे और बड़ा बड़ा नंबर लेंगे और उसका क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, कौन कौन सा फैक्टर है उसको भी लिखेंगे। और जब ये कार्यक्रम आप कंप्लीट हो जाएगा फैक्टर्स वगैरह लिखने का, तो देखते हैं क्या करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। समझिए बच्चे, सिंपल सा एक नंबर क्या लेते हैं, हमें निकालना है 8 में कितना फैक्टर है और साथ में 8 में 8 का क्या क्या फैक्टर है, नहीं 8 का कितना फैक्टर है और 8 का क्या क्या फैक्टर है, हमें दोनों चीज निकालना है। वैसे उसके बाद और कोई नंबर लेंगे, 16 ले लेंगे, 24 ले लेंगे, 26 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 18 ले लेंगे, ठीक है। इन सब का कितना क्या है फैक्टर और क्या क्या फैक्टर है, समझे, दोनों चीज क्या करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए कितना फैक्टर है और क्या क्या इसका फैक्टर है, कौन कौन इसका फैक्टर है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है तो लास्ट क्लास देख चुके थे ना, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के रूप में मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई का साइन यूज करके क्या करना है, रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो हो गया मोटा मोटी बात, और कैसे किया जाता है वो ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आई थिंक आप लोग क्या करते हैं लास्ट क्लास रिवाइज करके आएंगे। चलो ध्यान दो, तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा बाबू 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। मतलब आप क्या लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 2 की पावर 3, ठीक है। चलिए इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पावर में क्या है 3, तो अगर आपको क्या निकालना हो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, जो भी पावर में है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा 4, मतलब 8 का कितना फैक्टर होगा 4। मान लीजिए यहाँ पे 3 भी होता, देखेंगे ना 3 भी होता क्या करेंगे। फिलहाल क्या किए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए,
निकालना है कि 8 का कितना फैक्टर होगा, तो पावर में जितना था उसमें 1 जोड़ दिया, 3 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 4 आ गया ना, मतलब 8 का कितना फैक्टर है 4। अब चारों फैक्टर लिखेंगे कैसे समझिए, इसी से हम लोग चारों फैक्टर लिखेंगे कैसे, पहला फैक्टर है 1, अगला फैक्टर है 2, अगला फैक्टर है 4 और अगला फैक्टर है 2, मतलब इसको लिख देना है। हाँ हो जाएगा काम, ज्यादातर केस में काम हो जाएगा, सीधा इसको लिख दीजिए। अब देखिए 8 के टेबल में 8 आता है, फैक्टर मतलब क्या, जिस 8 का फैक्टर कौन होगा, जिसके जिसके टेबल में 1 आता है, जिसके इसके पहाड़ा में 8 आता है, वही सब क्या होगा 8 का फैक्टर। तो 8 8 के टेबल में आता है, 8 4 के टेबल में भी आता है, 8 2 के टेबल में भी आता है और 8 1 के टेबल में भी आता है, तो ये सब क्या हो गया 8 का फैक्टर। समझ गया। अब आगे देखते हैं, तो दूसरा नंबर लेते हैं, इस बार क्या ले लेते हैं 24 ले लेते हैं। इस प्रकार से आपको फैक्टर भी मिल गया और जितना पावर था उसमें 1 जोड़ दिया, से क्या पता चल गया, नंबर ऑफ फैक्टर भी पता चल गया। चलिए ध्यान दीजिए, क्लास में फोकस करो, ठीक है। अभी आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लो। अभी नहीं पढ़ोगे तो बोलोगे बाद में नहीं पढ़ पाओगे। बताता हूँ रीजन जरा, 2 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट में समझिए। अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, नहीं अगर अभी आप पढ़ लिए तो पढ़ लीजिए, अगर किसी कारण आप अभी नहीं पढ़ पाते, टाइम पास में अपना जीवन बिता देते हैं, तो होगा क्या, धीरे धीरे आप जब नहीं पढ़िएगा तो आपको लाइफ में और बोरिंग फील होगा और अकेलापन फील होगा। नहीं, जितने भी लोग लाइफ में अकेले रह पाए हैं उसमें से 2 कैटेगरी है, एक तो वो कैटेगरी है जो क्या है महाबेवड़ा किस्म का आदमी है, नहीं जो यानी कि सुबह से शाम नशे में धुत है, उसको किसी का जरूरत नहीं, वो भी अकेला, लेकिन उसको भी हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा अकेले रह लेता है, थोड़े थोड़े देर पे उसको किसी ना किसी का जरूरत पड़ ही जाता है, होता है ना। दुनिया में जो अकेले रह पाया है, खुशी से रह पाया है, एक सम्मानजनक जीवन जी पाया है, जिसको किसी का जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो कौन है व्यक्ति, जो सही से पढ़ाई लिखाई किया, नहीं अपने जीवन में कुछ महान उद्देश्य बनाया है। स्वामी विवेकानंद अकेले रहे पूरे जीवन, अच्छे से रहे। आचार्य प्रशांत जी को देख लीजिए, नहीं अकेले मस्त काम कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे महापुरुष हैं इतिहास में, भगत सिंह को देख लीजिए, घर बार छोड़ के अकेले थे, मस्त काम कर रहे थे देश के लिए। तो जो लोग काफी क्या करते हैं, शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, जीवन में एक अच्छा उद्देश्य रखते हैं, वही लोग क्या रख पाते हैं अकेले। और जो लोग ये सब अच्छा उद्देश्य नहीं रखते हैं, जीवन में अच्छे से पढ़ते लिखते नहीं है, जीवन में तो अपने जीवन को एक महान काम के लिए समर्पित नहीं करते हैं, उन लोग को जल्दी किसी साथी का जरूरत पड़ने लगता है, या लाइफ में इतना बोरियत हो जाता है कि कोई लाइफ में चाहिए होता है, और फिर उन लोग का जल्दी फिर साथी वगैरह लाइफ में मिल ही जाता है। किसको किसने ऐसा, दुनिया का सबसे क्या है आसान चीज पाना, वो क्या है साथी, ऐसा कोई नहीं है जिसने चाहा और उसको ना मिला। हाँ थोड़ा समय लेट लग सकता है, बाद बाकी कुत्ते बिल्ली जैसा भी आदमी का शादी हो ही जाता है, नहीं हो जाता है, तो वो हो जाएगा, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं है, आज अच्छे से समझ आप पढ़ाए नहीं है, तो फिर समाज के तरीके से क्या रहता है, शादी के 1 साल बाद नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है, आप फिर वो नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या होगा, उनकी जरूरत, पत्नी की जरूरत, खुद का पता नहीं। इस सब में संसार में इतना गरीबी से, लाचारी से, बेरोजगारी से, सब तरीके से पिस के एकदम बर्बाद हो गई, इसलिए भी टाइम है पढ़। कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो एक ही चीज बोल रहा हूँ, जीवन में एक सफल जीवन वही जी पाए हैं जिन्होंने अपने जीवन को किसी महान काम के लिए समर्पित किया है। तभी आपके पास टाइम है, अपने जीवन को महान काम के लिए समर्पित कर दीजिए। अगर नहीं करिएगा लाइफ में बहुत पछताइएगा, हर छोटी मोटी समस्या आपको बहुत परेशान करेगी। अगर जीवन को किसी महान काम में समर्पित कर देते हैं तो लाइफ में बहुत सारे समस्याओं से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। ये टाइम है, जीवन को एक महान काम में समर्पित कर दीजिए, ठीक है। चलिए समझिए, अभी नहीं करिएगा कि गोल्डन टाइम पीरियड है, होगा क्या ना, धीरे धीरे लाइफ इतना बोर हो जाएगा ना, इतना बोरिंग आ जाएगा लाइफ में, अगर किसी सही काम में लाइफ को नहीं लगाइएगा तो बहुत ही जल्दी आपको बहुत चीज की जरूरत पड़ने लगेगा। उससे क्या होगा, पूरा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सोचिए एक बेरोजगार, एक और आ गया बेरोजगार, 2 बेरोजगार, 2 नासमझ, 2 अनपढ़, उनसे एक और अनपढ़ का जन्म हुआ। वो अनपढ़ इसलिए क्योंकि जो 2 नासमझ है उसके पास हैसियत नहीं उसको पढ़ा सकेगा, 2 गरीब ने किससे गरीब को जन्म दिया, ये
पूरा करिएगा, दूसरे का माथा खा रहा है, ऐसा जीवन ना हो जाए। टाइम है, पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। उसके शिक्षा ना है, शिक्षा जो है स्वामी क्या बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का रहे हैं, शिक्षा श्रेणी का दूध है, जितना पियोगे उतना दौड़ोगे। शिक्षा आपको क्या देता है, बल देता है हर समस्या से लड़ने के लिए। नहीं, शिक्षित रहिएगा तो किसी समस्या से डगमगाइएगा नहीं। असली शिक्षा वही जो समस्याओं से लड़ने का बल दे। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति छोटी मोटी समस्याओं से डर जाता है तो शिक्षित नहीं है। अब आते हैं किस पे, 24 2 से करेगा तो बाबू कितना आएगा, 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, क्या लिखिएगा 24 को, 24 इक्वल्स टू 2 का क्यूब इनटू 3, यही डॉट हुआ होगा ना पिछले स्लाइड में, ज्यादा नहीं 2 आ जाएगा, क्या करेंगे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर। आप लोग के नया थोड़ी है, सबको तो पता ही होगा ना। नहीं, नंबर फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पावर कितना था 3, 3 में जोड़ दो 4, इनटू यहाँ पे पावर 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में जोड़ दो 2, यानी कि जब दो नंबर हो दोनों के पावर क्या करो, दोनों के पावर में एक जोड़ के आपस में गुणा कर दो, 4 गुना क्या हो गया 8, यानी 24 का कितना फैक्टर है, 8 फैक्टर है। कौन कौन सा बोले तो इससे लिख दो, लिखिए ना, 1 3 6 12 24 बोले 1 2 3 4 5 फैक्टर हुआ। झूठ बोल देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और दिखाएगा। देखो क्या बताया थे कि ज्यादातर तरीके से यहाँ से क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा नहीं ज्यादातर, लेकिन हर बार काम नहीं चलेगा। अब ध्यान दीजिए, कुछ फैक्टर यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, कैसे 2 2 दूना 4, यानी कि 1 लिख लीजिए 2, फिर गुना कर लीजिए 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 दिया 12 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिए पहली बार क्या बोले, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, दो नंबर है दोनों के ऊपर जो पावर है उसमें एक जोड़ के आपस में गुना कीजिए, 8 फैक्टर। 8 फैक्टर लिखना कैसा है, पहला इसको लिख दीजिए लगातार 1 3 6 12 24, उसके बाद कैसे करेंगे, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, इसका इस्तेमाल कर लिए ना, अब इसका इस्तेमाल करिए कैसे, 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 या 12 लिख चुके हैं, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 या 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखिए यहाँ से और क्या क्या गुना करके बना सकते हैं, नहीं वही सब क्या होगा इसका फैक्टर। ठीक, चलिए एक दफा और क्या लिख लेते हैं 124 का, उसके बाद एक लिख लेते हैं कितना 484 का, और उसके बाद आगे समझते हैं एचसीएफ की ओर में। ये फैक्टर्स मोड से देखेंगे, इन फैक्टर्स को जोड़ने पे क्या कैसे आएगा, वो कैसे निकाला जाता है, इन फैक्टर्स को गुना करने पे क्या आएगा, वो कैसे निकाला जाता है, उसको भी समझेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। बस करना क्या है ना, लगातार आप लोग क्या करते जाइए, प्रचंड पुरुषार्थ, नहीं लगातार अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते रहिए। हर अगला सेकंड क्या होना चाहिए, पिछले से बेहतर होना चाहिए। ठीक है, मेरा काम होना चाहिए कि हर अगला वीडियो क्या हो, पिछले वीडियो से बेहतर कंटेंट हो, नहीं लंबा वीडियो बन सके, बेहतर वीडियो बन सके, चीजें और चीजों क्या कर सके आपको प्रोवाइड कर सके। दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, डेली बेसिस पे पढ़ें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, उसको रिवाइज करें, अपने सही वगैरह का ध्यान रखें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, दुनिया जान के अच्छी अच्छी चीजों का नॉलेज इकट्ठा करें, नहीं अलग अलग सोर्सेज से। और हम दोनों लोग मिलकर करेंगे, काम करेंगे तो आप भी कामयाब होंगे, हम भी कामयाब। कामयाबी का असली अर्थ यही होना चाहिए क्या, आप भी बेहतर बन सके और आपके साथ में जो थे वो भी बेहतर बन सके। मेरे लिए मात्र सक्सेस का यही परिभाषा है, I can do something better and the person with whom I am they can do something better। मैं कुछ बेहतर कर सकूं और हमारे साथ में जो लोग हैं मिलके कुछ बेहतर कर सकें। मात्र और मात्र सही जीवन और सही कामयाबी का यही उद्देश्य है, यही क्या है परिभाषा है। और जहां तक की बेहतरी की बात होती है तो बेहतरी का असली परिभाषा क्या होता है, अपना ही एक बेहतर वर्जन बनते जाना, नहीं बेहतरी किसी से कंपैरिजन करके नहीं होता है। तो अपने दिमाग में क्या होगा, ये कर दूंगा सक्सेस, ये सब फालतू चीज है, वो कर लीजिएगा वो सक्सेस नहीं होता है।
सक्सेस क्या है? एक जर्नी है। नहीं, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस एक जर्नी है, वो लगातार जारी रखना चाहिए। सक्सेस मतलब क्या? जीवन को बेहतर करने का प्रयास। नहीं, जीवन को बेहतर समझने का प्रयास करते रहिए। जीवन के उलझनों से उलझनों को क्या बचने का नहीं, उलझनों को सुलझाने का प्रयास करिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बचने का नाम लेते हैं। उलझो मत, उलझो नहीं, उलझो और सुलझो नहीं, उलझनों को सुलझाओ, बचो नहीं। सुलझा लो, बचो नहीं। लाइफ में चीजों को सुलझाने का प्रयास करो, लाइफ में बचने का प्रयास नहीं करो। जैसे कि कुछ जो बाबा लोग होते हैं वो क्या ज्ञान देते हैं कि नहीं, महिलाओं से दूर रहो। अब ये दुनिया का सबसे नाफालतू बात है। तो ये बोलता है कि लड़कियों से और महिलाओं से क्या रहो, दूर रहो। इसके बड़ा फालतू स्टेटमेंट कोई नहीं सकता है। दुनिया में महिलाओं से लड़कियों से दूर रहो ऐसा कोई बोलता है तो ये क्या है? बहुत ही फालतू स्टेटमेंट है। क्यों फालतू स्टेटमेंट है भाई? 800 करोड़ में से 400 करोड़ क्या है? महिलाएं हैं। और कैसे महिला से दूर रहिएगा? आपके घर में बैठी हैं आपकी माता जी, वो खुद एक महिला है। आपके घर में जो आपकी बहन है वो खुद क्या है? महिला। आपकी चाची, मौसी, दादी, नानी सब क्या है? महिला है। कितना दूर रहिएगा महिलाओं से? और दुनिया में सबसे बड़ा पाप ये है कि आप ज्यादातर महिलाओं से एक सही संबंध नहीं स्थापित कर पाते हैं। नहीं, इंडियंस अगर फॉरेन जाते हैं ना, भारत के लोग कहाँ जाते हैं, विदेश वगैरह जाते हैं, तो कोई लड़की को सामने से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाए ना, इन लोग का हालत खराब हो जाता है। लड़की हाथ मिला रही है, अब कोई मान लीजिए हाथ भी क्या कर लिया, मिला, ठीक से बैठो बाबू, कोई मान लीजिए क्या मिला लिया, हाथ मिला लिया, तो ये लोग बच्चे तक का नाम सोच लेता है। कि अजीब स्थिति है। इंडिया में ऐसा है कि लड़की क्या मांग ले, एक पेन मांग ले पहले क्लास में, तो सामने वाला लड़का होता है शादी का डेस्टिनेशन है, बच्चे का नाम और उसको किस स्कूल में दाखिला कराएगा, यहाँ तक का प्लानिंग कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया में बताया था ना, कई दफा मैंने बताया, केस हुआ था क्या कि एक महिला की एक लड़का पीछा कर रहा था, कोर्ट वगैरह में केस चला, जज साहब बोले नालायक, क्या था, सगाई पीछे कर रहे थे। तो इसका जो इंडियन था वो महिला ऑस्ट्रेलियन थी, तो इंडियन का जो वकील था उसने बोला कि सर ये कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसको कुछ बॉलीवुड फिल्म का क्लिप दिखाया, बोला कि इंडिया में ऐसा चलता है, जब तक आप किसी लड़की के 4 दिन पीछे नहीं भटकेंगे तब तक दोस्ती वगैरह नहीं होता है। ये उस हिसाब से कर रहा है। ये है। आप जाइएगा कहाँ पे, कहाँ कहूँ, आप अगर जाइएगा विदेश में, तो विदेश में महिला एक इंसान है। महिला क्या एक इंसान है, पुरुष भी इंसान। इंसान मतलब क्या, नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। और इंडिया में महिला महिला है, उसको पूरा महिला बना दिया गया है। मतलब मैं क्या बोलना चाहूँ समझिए, महिला मतलब क्या बोला जाता है, दबे पिछले रहे, नहीं सहमे से रहे, बोले कम, बैठे तो पाँव वगैरह कम, सब कुछ एकदम सिकुड़ के बैठे, नहीं बोले कम, कहीं ज्यादा किसी से बात नहीं करे, किसी अनजान आदमी से बात ना करे। घर में भी जो जान पहचान का भी आदमी है उसमें पति के अलावा किसी से जल्दी बात ना करे। नहीं, खास करके मैरिड के केस में। अब बहन है तो भी भाई पिता के अलावा जल्दी किसी से बात, बाहर के लड़कों से बात ना करे। यही है ना यहाँ पे महिला की परिभाषा। और यहाँ पे महिलाओं को ऐसा ही बना दिया गया है। लेकिन आप जाइए विदेश में, वहाँ पे महिला इंसान है, वो लोग बात नहीं करते, उनके पास मुंह है वो लोग बात करते हैं, हाथ है तो हाथ मिलाते हैं, हाथ पाँव है तो काम भी करते हैं, दौड़ते भी हैं। नहीं, यहाँ पे अगर कोई लड़की क्या कर रहे हैं, गाँव में जो टेनिस वगैरह का ड्रेस होता है स्टैंडर्ड, नहीं वो ड्रेस वगैरह पहन के टेनिस या बैडमिंटन खेलना क्या करे शुरू, कल को लोग उसको बोलेंगे कि असंस्कारी व्यक्ति है। नहीं, संस्कार बेच दिया है अपना। गजब का स्थिति है। वही ड्रेस पहन के लोग गोल्ड मेडल जीत के आए। नहीं, और एक तुम है फटीचर आदमी, तुमसे सही से गोल्ड का बारे में 10 चीज पूछ लिया जाए, नहीं गोल्ड का स्पेलिंग तो ठीक है पता होगा, उसका पूछ लिया जाए क्या एटॉमिक सिंबल क्या है, नहीं गोल्ड का सिंबल क्या है, उस एलिमेंट का सिंबल क्या है, तो ये तुमसे ना तुम ना बता पाओ। और तुम यानी कि हर बात पे विरोध करते हो कि नहीं, अरे भाई तो क्या टेनिस साड़ी पहन के खेलेगा कोई, अजीब, फुटबॉल साड़ी पहन के फुटबॉल खेलेगा, पता चला एक किक मारा नहीं कि ग्राउंड पे लेट गया। नहीं, फुटबॉल का वैसा ड्रेस पहनेगा ना जैसा उसके लिए होना चाहिए। ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं फुटबॉल खेले लेकिन साड़ी पहन के, अजीब बात है। फुटबॉल खेलेगा तो शॉर्ट ड्रेस पहनेगा ना जिसमें बॉडी काफी फुटबॉल में क्या है सबसे ज्यादा किसको स्ट्रेच करना है, लेग्स को स्ट्रेच करना है और हैंड को स्ट्रेच करना है। तो लेग्स सबसे ज्यादा कब स्ट्रेच होता है, जब आप शॉर्ट्स पहनते हैं। नहीं, जींस में कम होता है स्ट्रेच, जींस के कंपैरिजन में लोअर में आप ज्यादा लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। और
उसके कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, थर्ड क्वार्टर जो पेंट आता है ना घुटने से नीचे, उसमें ज्यादा स्ट्रेच होता है, फिर जो घुटने तक का रहता है उसमें सबसे ज्यादा आप मैक्सिमम स्ट्रेच कब कर सकते हैं अपने लेग्स को, शॉर्ट्स में। तो फुटबॉल में क्या है, लेग्स को स्ट्रेच करना है ना, दौड़ना है, तो वहां पे तुम्हें छोटा कपड़ा पहनेगा, नॉर्मल सी बात है। अब तुम्हारा इतना काहे दिमाग, इतना तुम्हारा मन खराब है, तुम इतना काहे जाहिल आदमी हो, कोई छोटा कपड़ा पहनता नहीं, तुमको अजीब सोचने लगते हो। तो उसपे उसके बारे में नहीं, तुम्हारे जाहिलियत का पूरा पूरा पहचान हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति छोटा कपड़ा पहन के कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, तुम्हें उस पर आपत्ति हो रही है, तो इससे पता चलता है कि आप कितने गरीब आदमी हैं, नहीं, और आपका नजर कितना दूषित व्यक्ति है आप, नहीं। तो ये यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है, नहीं। तो फिर गोल्ड मेडल आता भी कहीं नहीं आता है। अब यहाँ पे गांव में महिलाएं सीख सकती है, लड़कियां सीख सकती है, लेकिन वह क्या करे, अब माहौल कैसा है कि लड़की यहाँ गांव में अकेले चाहे क्रिकेट खेलने खेल सकती है, हाँ, लड़की क्रिकेट में तभी आगे बढ़ सकती है जब क्या करे, लड़का वगैरह के साथ खेलना शुरू करे, लड़का सबके साथ खेलना शुरू करे, तब धीरे धीरे सीखेगी, तो गांव से भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर निकल के आएंगे। एटलीस्ट वो इंटरनेशनल लेवल पे खेले ना खेले डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है कि इंटरनेशनल लेवल पे खेला कि नहीं खेला। लेकिन जैसे सब लोग खेलना शुरू करेंगे उससे स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा ना। इंडिया में सब क्रिकेट खेलना शुरू किए, क्रिकेट का डेवलपमेंट हुआ ना, आज क्रिकेट का डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग वर्ल्ड में क्रिकेट में लीड करते हैं ना। वर्ल्ड कप में हार जाते अलग बात है, लेकिन क्रिकेट में क्या करते हैं, वर्ल्ड में क्रिकेट को लीड करते हैं ना। वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं कि हमारा परफॉर्मेंस खराब है, आई थिंक 11 मैच हुआ था, 11 में से हम लोग 10 मैच जीते थे, 11 में से 10 मैच जीतने में कोई खराब परफॉर्मेंस तो नहीं है। एक मैच, कोई भी मैच क्या कर सकते थे हम लोग, हार सकते थे, नहीं, 10 या 11 मैच हुआ तो उसमें क्या किया, तो एक ही मैच फाइनल ही हार गए थे ना, बाकी सेमीज तक तो हम लोग जीत ही चुके हैं, नहीं, 10 11 12 जितना ही मैच था, एक ही मैच हम लोग क्या किए हैं, हारे हुए। तो वो भी हम लोग अच्छा ही परफॉर्म किया, और हर अलग अलग फॉर्मेट में, टेस्ट हो, टी20 हो, वनडे हो, हम लोग क्रिकेट में क्या कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं, आईपीएल में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो कंट्री का अपना लीग होता है उसमें आईपीएल टॉप में परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि क्रिकेट का माहौल क्रिएट हुआ इंडिया में, नहीं, तो क्रिकेट का, फुटबॉल का माहौल क्रिएट हो सकता है, टेनिस का भी, बैडमिंटन का भी हो सकता है, नहीं, टेबल टेनिस का भी क्रिकेट क्या बोल सकते हैं, माहौल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, कबड्डी का क्रिएट हो सकता है, अलग अलग और जो स्पोर्ट्स है ना, तीरंदाजी वगैरह का, जेवलिन थ्रो का हो सकता है, शूटिंग वगैरह का हो सकता है, हर चीज में इंडिया आगे बढ़ सकता है। लेकिन कब होगा, जब ये जो लोग हर महिला को साड़ी पहनना चाहते हैं, ये लोग थोड़े से कम होंगे, इनका थोड़ा सा दिमाग क्या होगा, ठीक होगा। लड़की दौड़ना भी शुरू करे तो इन लोग को आपत्ति हो जाता है। यहाँ पे स्थिति वो है कि लड़की खुलेआम क्या हो सकती है, एकदम खुल के रोड पे दौड़ भी नहीं सकती है, वो भी वो दौड़ना शुरू करे तो 4 लोग वहां पे आपत्ति करना शुरू कर देगा कि नहीं, लड़की दौड़ रही थी, अरे दौड़ रही थी तो इसमें क्या, दौड़ रही थी, दौड़, उसके पास पाँव है तो दौड़ रही थी, नहीं, लड़की कैसे दौड़ सकती है, जी हाल है तो पाँव काटवा दो, पाँव के, एक काम करो, लड़की जैसे जन्म से पाँव काट दो, तो ना पाँव रहेगा ना दौड़ेगी, हाथ भी काट दो, ना खेलेगी ना किधर जाएगी, अजीब हाल है। पाँव है तो दौड़ रही थी, देखे किसी को आप बहुत मिनिमम पाते होंगे, बच्चे में देखते होंगे, बच्चे को नहीं पता लगता है, जैसे ही लड़की 15-16 रीच करे ना करे, और 16 रीच करने के बाद वो भीड़ में तेजी से दौड़ के निकले, उसके घर में एक बहुत क्या बोलते हैं, जैसे कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, उस लेवल का एक सीरियसनेस शुरू हो जाता है कि क्या ना क्या हो गया। अमेरिका क्या पता, उन्हीं के घर पे आज परमाणु बम गिरा दिया है। तो ये अजीब सिनेरियो क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, तो ये लोग जब समाज में थोड़ा सा कम होगा, बदलाव आना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसका मतलब देखिए अब दो पक्ष है यहाँ पे, एक ऐसा भी पक्ष है जहाँ पे उनको जैसा कपड़ा पहनना है पहनने का अलाउ किया गया है, लेकिन उस उनका उद्देश्य भी वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, नहीं। एक ये भी पक्ष है जिसको अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा जैसा पहनना है वो अलाउ किया गया है, लेकिन उनको भी स्पोर्ट्स वगैरह से लेना देना नहीं है, वो दिखावा में जी रहे हैं, नहीं, कि जैसा कपड़ा पहन, वो कपड़ा पहनने से पहले 4 बार पूछते हैं कि नहीं सामने वाला देख के क्या बोलेगा मुझे, तो अलग सिनारियो के लिए कपड़ा पहन रहे हैं। और एक सोसाइटी ऐसा है जहाँ पे कोई खेलना चाहता है उसको जबरदस्ती साड़ी पहना जा रहा है, तो बहुत ही कम लोग वहां से निकल के आते हैं जिन लोग को कपड़े पहनने की वजह भी है और वो लोग खेलना भी चाहते हैं, नहीं, तब जाके वही कुछ चुनिंदा लोग जो क्या कर रहे हैं, इंडिया को अलग अलग फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, स्पोर्ट्स हो या स्पोर्ट्स का अलग अलग डिपार्टमेंट हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो भी हो, हॉकी हो, अलग अलग गेम्स में क्या कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्रिकेट यहाँ पे डेवलप हुआ का नतीजा क्या है, आज इंडिया का वुमेन्स क्रिकेट भी क्या कर रहा है, बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे नहीं, मेंस की कंपैरिजन में तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा ही परफॉर्म करती है, नहीं, कई दफा मेंस से बेटर भी परफॉर्म कर जाती है, उनका भी धीरे धीरे WPL शुरू हो गया है, तो
और महिलाएं क्या करेंगी, क्रिकेट खेलना शुरू करेंगी, थोड़ा सा सब में स्पोर्ट्स क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स को लेके बढ़ावा मिलेगा और लोग क्या करेंगे, ज्यादा चीजों को खेलेंगे, बढ़िया बात होगा। तो लोगों में फिटनेस भी आएगा ना। बहुत सारी गर्ल्स फिजिकली बहुत ज्यादा वीक होती है, लेकिन जैसे उनको स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन उनका बढ़ेगा, तो स्पोर्ट्स में क्या चाहिए, कमजोर आदमी का खेल है स्पोर्ट नहीं ना, कंकाल टाइप का आदमी कमजोर टाइप का नहीं कर सकता है। आप पता चला कि 4 ओवर फेंका नहीं, ये 4 बॉल नहीं फेंके, 5वें बैट्समैन के सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे लेट गया नहीं, अंपायर उठा रहा है उसको कि हाँ बाबू क्या हुआ है, पानी पियो, ऐसा नहीं ना है। अब जो कमजोर आदमी क्या करेगा, जितना यानी कि रन अप बुमराह या कोई फास्ट बॉलर करता है, एक कमजोर आदमी उतना करेगा, चौथी बॉल पे वही लेट जाएगा, बॉल फेंका सीधा अंपायर के चरणों में लेट गया, देख लो अपना हॉट वर्ड कुछ दे दो हमें फ्री करो। तो वहां पे कैसा चाहिए, तगड़ा आदमी चाहिए ना, लगातार कभी कभी टेस्ट में सोचिए कितना देर देर तक खड़ा रहना पड़ता है नहीं, 30-30 ओवर फेंकना पड़ता है, 40-40 ओवर फेंकना पड़ता है, एक एक दिन में कई दफा नहीं, 20-20-30 ओवर वो नहीं फेंक पाएगा, उसके लिए क्या चाहिए, तगड़ा आदमी चाहिए। तो तगड़ा आदमी चाहिए तो क्या होगा, फिटनेस को बढ़ावा मिलेगा ना। फिटनेस को बढ़ावा तब मिलेगा जब मेल के केस में, ये खास करके फीमेल के केस में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोग ज्यादा फिट होंगे, ज्यादा फाइन होंगे, बेटर सोच पाएंगे और हर अलग अलग फॉर्मेट में 360 लेवल पे क्या हो सकता है, डेवलपमेंट होगा, यानी कि ऑल अराउंड सब चीजों का डेवलपमेंट इंडिया में क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन कब, वो तब हो पाएगा जब यहाँ पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, तो एकदम 360 डिग्री डेवलपमेंट होगा, सब क्षेत्र में लोग डेवलप करना क्या करते हैं शुरू, साइंस में भी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में भी, मेडल्स को लेके, रिसर्च को लेके, अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, अलग अलग हर सेक्टर का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दो प्रकार के लोग क्या हो जाते हैं, बाधा बनते हैं, पहले वो जो हर महिला को साड़ी पहनना चाहते हैं, दूसरे वो जो शॉर्ट्स पहनते दिखाने के लिए। ये महिलाओं के केस में एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है, कभी क्या करेंगे इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। डिटेल में क्या, हर अलग क्लास में कुछ ना कुछ जो ध्यान में आता है वो बताते रहता हूँ। ये थोड़ा समस्या है, इसको सुलझाना क्या है जरूरी, नहीं तो अपना देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। देश का आधा आबादी घर में बैठा रहेगा तो देश का क्या खास विकास होगा। और ये फालतू बात है, काम नहीं है, पूरा काम है, बहुत ही घटिया बात है, काम नहीं है, पूरा बिल्कुल काम है। पहली बात, दो बात समझना यहाँ पे जरूरी है, जब काम नहीं है तो तुम्हारे 4 बच्चे कहां से, जब काम नहीं है तो फिर 4 लोग कहां से काम मिलेगा, तुमको ही नहीं है काम तो इस 4 कहां से काम मिलेगा, ये 4 कहां से आ गए, पहले काम ढूंढो। नहीं, पहले चारों के लिए काम होना चाहिए ना, चारों के लिए काम नहीं ना है, और जब काम नहीं है तो 4 लोग कहां से आए, ठीक से बैठ जाओ बाबू। जब 4 लोग नहीं है, 4 लोग हैं, काम नहीं है, 4 लोग कहां से आ गए, पहले काम ढूंढो फिर इन 4 लोग को लाते हैं। नहीं 4 नहीं, तुम 40 लाओ, और 4 बच्चे को तुम 17,000 बच्चे को जन्म दो, अगर पॉसिबल हो पाता है तो इस जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। 3 करोड़ बच्चे, अरे 3 करोड़ आदमी के पहले देखो तो क्या 3 करोड़ के लिए धरती केपेबल है, क्या रिसोर्सेस है, क्या काम है, नहीं है तो फिर क्यों, क्यों, क्या दिक्कत है, एक बच्चे में क्या समस्या है, और नहीं भी बच्चे हैं तो क्या समस्या, क्या ऐसा हो गया। आज बच्चे होते हैं, कल बच्चा होता चिल्लाते हो, परसों बोलते हो कि मेरे हर समस्या का जिम्मेदार मात्र यही है, वो जिम्मेदार कब आया, जिम्मेदार को आप ही ने लाया है नहीं। तो ये अजीब प्रावधान है, पहले तो बच्चे करने हैं, उसके बाद बोलना है कि मेरे हर समस्या के लिए जिम्मेदार है। अब पता है उसको भी कि धरती पे ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन हो चुका है, फिर भी उसको नया एक लाना है, एक में भी नहीं संतोष है, एक में ठीक संतोष हो जाए फिर भी एक्सेप्टेड है। यहाँ पे जब तक 3, 4, 5, 7 नहीं हो जाता तब तक चैन ही नहीं पड़ता दोस्तों को। खुद बेरोजगार है, पत्नी बेरोजगार है, बच्चे महा बेरोजगार है, धरती पे संसाधन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, फिर भी आबादी बढ़ाने का क्या होता है, उसको बहुत ही ज्यादा इच्छा होगी, क्या पता क्या रीजन। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स देख रहे थे नहीं, 24 का और किसका देख लिए थे, 8 का देख लिए थे नहीं। चलिए हम ऐसा ऐसे बोला था 224 का नहीं, 124
चलिए 124 का लिख लेते हैं, 124 का लिख लेते हैं, लिख ही देता हूँ। 336 का भी लिख लेंगे और 484 का भी लिख लेंगे, और बोलिएगा तो 512 का भी लिख लेंगे। ठीक है, जितना आज की क्लास में हो पाते उतना देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना, बाकी कम देख लेंगे। नहीं, नाम भागे जा रहे हैं, नाम भागे जा रहे हैं। चलिए कहाँ शुरू करें? 448 से शुरू करते हैं, 484 से। नहीं, ये बेचारा वेट कर रहा होगा कि मेरा नंबर बाद में आएगा, नहीं, इसको सरप्राइज दिया जाएगा, इसका नंबर पहले आएगा आज। चलिए 2 से करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 242। फिर 2 से करेंगे तो 121, कितना आ गया? 121। 11 से करेंगे तो 11, और फिर 11 से करेंगे तो नहीं। अब एक चीज और समझिए, क्या लिख देता हूं मैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 451, क्या हुआ? 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729। अब आइए किस पे? 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 29 का स्क्वायर तो 841, और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 1 से 30 तक। क्या होना चाहिए? स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तब ना समझे 11 का स्क्वायर है, नहीं तो क्या करते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं, देखिए 2 से नहीं होगा, फिर सेम सम करके 3 से, फिर लास्ट का 2 डिजिट से 4 से, फिर लास्ट डिजिट से 5 से, फिर 2 से नहीं, 6 से भी नहीं होगा, फिर 7 से करते हैं, फिर 8 से, फिर 9 से। फटाक से याद आता है, फटाक से पता चल गया 11 से, नहीं? ये सब चीजें क्या होना चाहिए याद? वैसे तो 50 तक याद होना चाहिए, नहीं? फिलहाल तो 50 तक याद कर लीजिए, वो अच्छा है। नहीं, 50 तक का स्क्वायर, 50 तक का क्यूब और 50 तक का टेबल, ये सब क्या होना चाहिए? मनमानी याद। ये सब जब मनमानी याद हो जाएगा ना, खटाखट आप बनेंगे। किसने? प्रीवियस में क्वेश्चन बताओ, एक बहुत ही फेमस पैटर्न है, हर एग्जाम में आता है। गेट का एग्जाम उठा लीजिए, एसएससी का एग्जाम उठा लीजिए, हर एग्जाम में आता है फेमस क्वेश्चन। क्या? मैं उसका छोटा सा फॉर्मेट में बताता हूँ। 4 9 25 49 121, अगला नंबर क्या होगा? अब देखिए, 2 का स्क्वायर 4, अगला नंबर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आता है। अब क्यों बोलेगा नहीं? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद अचानक 5 आ गया, फिर बोले अच्छा पहले 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, अब यहाँ पे 7 आ गया, क्या बढ़ा? फिर यहाँ पे 11 का स्क्वायर नहीं पता चल रहा है, यहाँ 1 बढ़ा फिर 2 फिर 2 फिर 4, क्या मतलब? फिर 4 बढ़ा देंगे, यानी कि 11 4 15। नहीं, सिंपल सा क्या है, 2 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 7 प्राइम, अगला प्राइम क्या था? 11 ना 8 प्राइम है ना 9 प्राइम है, 10 प्राइम का अगला क्या होगा? 13 का 160। ये तो मैंने छोटा बताया, ऐसा कभी नहीं आता है, तो बुआ बुच्ची वाला क्वेश्चन नहीं।
क्वेश्चन आता है कौन सा एकदम 1 2 3 5 यानी कि बड़े बड़े नंबर का, जैसे क्या दे देगा 23 है क्या, इससे ही बड़ा बड़ा नंबर दिया है और वो बड़ा बड़ा प्राइम नंबर का देगा, तो अगर आपको पता होगा तब ना 50 तक का टेबल होगा अच्छे से नहीं, याद वगैरह करना पड़ता है चीजों को तब ना बनेगा होशियार, और अच्छे चीजों को पढ़िएगा नहीं तो कैसे कुछ बेहतर कर पाएगा कुछ बेहतर नहीं ना, और समझो चीजों को क्या 10 तक का क्या लिखवा देता हूँ, क्यूब भी बता ही देता हूँ, नहीं वो भी क्या कर लेना याद कर लेना, एक का क्यूब होता है एक ही, दो का क्यूब कितना, दो दूना 4 दूना 8, तीन का क्यूब कितना होता है, 3 क्या हो गया 27, 8 का क्यूब कितना होगा 25 25 25 125, 100 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 345, 8 का क्यूब 30 कितना 812 512, हाँ ऐसे नहीं तो क्या हो जाए 2 का पावर 3 उसके ऊपर पावर क्या हो गया 3 2 की पावर 9, ठीक है हाँ ठीक है, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब कितना होता है क्यूब, हाँ क्यूब, और इसका क्यूब कितना है 130, चलिए तो 30 तक का क्या स्क्वायर है 10 1 से लेके 10 तक का क्या क्यूब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मुझे क्या कर पाएंगे इन चीजों को घटा कर क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे, क्या है चलिए आप देखते हैं जरा क्या करते हैं, यहाँ तो हुआ है नहीं तो ये अब मिटा देते हैं, स्क्रीन आ ही गया हूँ, क्या कुछ एरर था क्या, चलिए एक चीज सीखिए और अभी सीख लें नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ये इसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले नहीं, जो शुरू किया है जरा एक बार कंप्लीट हो जाए दफा, तो हम लोग देखेंगे कि 9 का क्यूब हो 99 का हो, ये लगातार कितना भी नहीं हो नहीं, एक ट्रिक होता है यानी कि ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन से क्या करिएगा आप 9 का हो 99 का हो 999 का हो 9999 का हो 99 का लगातार 99 कितना भी उसको क्या कर सकते हैं स्क्वायर और क्यूब आसानी से बता सकते हैं नहीं, वैसे ही लगातार 2 1 हो लगातार 3 1 हो 11 हो 111 हो 1111 हो, इन सब का स्क्वायर क्यूब भी आसानी से क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं, ठीक है इन लोग का एक फिक्स पैटर्न होता है, तो पैटर्न एक बार समझ के खटाखट सब बन जाएगा, चलिए समझ लीजिए, अब यहाँ पे क्या देखिए क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 11 की पावर 2, तो हम लोग जब निकालना क्या होता था नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे दोनों के ऊपर जो पावर था उसमें क्या कर देते थे एक जोड़ देते थे आपस में क्या कर देते थे उसको मल्टीप्लाई, तो 3 into 3 3 से कितना आ गया 9, मतलब कुल मिला के इस नंबर का कितना फैक्टर होगा 9 फैक्टर होगा, ठीक है चलिए ध्यान दीजिए अच्छे से बैठिए बाबू क्या कर रहे हैं, तो पहला फैक्टर देखिए यहाँ से लिख देते हैं 1 11 121 242 484, कितना फैक्टर हो गया 1 2 3 4 5, अभी 4 और चाहिए, ध्यान दीजिए 2 2 2 दूना 4 2 दूना 4 गुना 11 44, 11 दूनी 22 और पूरे को मल्टी 11 into 11 121 ऑलरेडी कवर हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9 फैक्टर, इसी प्रकार से क्या करिएगा कल की क्लास में आने से पहले ये इसका और इसका नहीं इन चारों का एक बार खुद से बना के आइएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, याद रखिएगा 224 712 124 और 336 याद दिला दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, इन्हीं का क्या करना है
नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है और सारे फैक्टर्स को लिखना है और फिर आगे जो भी समाधान क्या करेंगे। फिलहाल के लिए